धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जो खबर अब आपके सामने रखने जा रहा हूं उसे एक सवाल के जरिए आपके सामने रखना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो सवाल उठा रहा हूं उसे जिम्मेदारी से आप समझेंगे, गौर करेंगे और फिर इस रिपोर्ट को देखने की कोशिश करेंगे। मीडिया एक डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया है, इसके अलावा एक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो न्यूज़ चैनल है और अखबार, ये अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया कहता। इनको कैसे देखा और परखा जा सकता है, इनकी रिपोर्टिंग पर किस तरीके से सवाल उठाए जा सकते हैं, वो इस खबर के जरिए आपके सामने रखने जा रहा हूं। क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो कहता है हम तो जिम्मेदार हैं जी, सोशल मीडिया हमारे मुकाबले में जिम्मेदार कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ये आपको पहले ही बता देते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे कोई भी आदमी आता है, अपना यूट्यूब बना दिया, फेसबुक बना दिया, बोलने लगा, ना उसके ऊपर कोई ब्यूरो चीफ है, ना उसके ऊपर कोई सब एडिटर है, ना उसके ऊपर कोई एडिटर है। जैसे मैं अखबार की दुनिया से निकल कर आया हूँ, 3 अखबार में काम कर चुका हूँ, तो मैंने रिपोर्टर के तौर पे काम किया, रिपोर्ट भेज दी, मेरे ब्यूरो चीफ ने पढ़ी, उसको कुछ लगा छोटा बड़ा कुछ करना, घटाना बढ़ाना जो भी है उसने किया, उसके बाद उन्हें आगे डेस्क पे भेज दिया, वहाँ पे सब एडिटर बैठा, उसने पढ़ा, उसके बाद एडिटर ने पढ़ा, तब जाके वो अखबार में छपी। यानी कि पूरा का पूरा सुपरविजन होता है और उसकी काट छाट होने के बाद वो जाती है, यानी कि पूरी जिम्मेदारी से पत्रकारिता की जाती है। यही हाल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है भाई। रिपोर्टर जो है रिपोर्ट बना के भेजेगा, वीडियो वगैरह, और ये लोग उसको उठाएंगे, चलाएंगे, काटेंगे, छाटेंगे और उस पर गौर करेंगे, उसके बाद पब्लिश करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे क्या होगा, जिसकी मर्जी उसने चैनल बनाया और जो मर्जी आया वो फेसबुक पे, अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। तो इसलिए उसकी गलती को, जो सोशल मीडिया वाला गलती करता है, मैं गलती नहीं मानता हूं, लेकिन ये जो गलती करते हैं ये बहुत बड़ा पाप करते हैं और पत्रकारिता के धर्म का सीधा सीधा मखौल उड़ाते हैं, उल्लंघन करते हैं। आपको यकीन नहीं आ रहा, 2 हिस्से में पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन इस सवाल को उठाना सीखिए, क्योंकि अगर आप इस मीडिया की नकेल नहीं कसेंगे तो ये ऐसे ही बेलगाम होता चला जाएगा। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। आपको पता होगा कि कल लखनऊ में यूपी एटीएस ने एक छापेमारी की। काकोरी इलाके के अंदर ये छापेमारी की गई। यहाँ से 2 शख्स पकड़े गए, उनके पास से दावा किया गया कि घर से ये बैग मिला, वो बैग मिला, फला बम मिले, ये बम मिले, इसको उड़ाने की कोशिश थी, उसको उड़ाने की कोशिश थी, यहाँ धमाका करने वाले थे। तमाम तरीके की चीज़ें जो है दिन भर बताई दिखाई गई। इसके अलावा पूरा का पूरा जो छापेमारी वाला सिस्टम था, पकड़ा धकड़ी का जो सिस्टम था, वो भी लाइव कैमरों पे चल रहा था। ये तमाम चीज़ें आप जानते हैं। तो इसको लेकर सबसे पहले अखबारों का हाल आपके सामने रख देते हैं। कुछ चुनिंदा अखबार जो बड़े अखबार हैं, देश के हिंदी अखबार हैं ना, उनका हाल आपके सामने रखते हैं। तो देश के सबसे बड़े अखबार जो कहता है मेरे पास 6.25 करोड़ रीडर है, मैं देश का सबसे बड़ा अखबार हूँ, दैनिक जागरण की बात कर रहा हूँ, जहाँ 2 महीने में भी मैं नौकरी नहीं कर पाया हूँ। आप लोग जानते हैं, उस बात को बार बार बताने की जरूरत नहीं है। वो क्या लिखता है इस खबर को, हालांकि उसके बारे में एक लाइन में और जरूर कहता हूं। देश नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा अखबार। अलकायदा के 2 आतंकी पकड़े, उत्तर प्रदेश को दहलाने की थी साजिश। देखिए, यहां आपको पत्रकारिता का एक सिद्धांत बताता हूं। जब पुलिस कहे कि हमने फला आदमी पकड़ लिया, तो हम लोगों को यह बताया सिखाया गया है कि आप लिखिए पुलिस ने दावा किया कि फला आदमी को हमने पकड़ा, वो फला काम करने वाला था, पुलिस ने दावा किया। कथित तौर पर आतंकी पकड़े गए, कथित या संदिग्ध आतंकी पकड़े गए, ये इस्तेमाल करना है। लेकिन दैनिक जागरण क्या लिख रहा है, दोबारा से आप इस हेडिंग को देख सकते हैं, अलकायदा के 2 आतंकी पकड़े, सीधा बोल रहा है। कल को चाहे ये लोग बरी होके आ जाएं, और आपने देखा है इससे पहले तमाम मामलों में लोग बरी हो के आए हैं, तो उसके बाद क्या इन अखबारों पे मुकदमे नहीं होने चाहिए? या ऐसे ही किसी के बारे में हम लोग हत्यारोपी लिखेंगे? अगर कोई आदमी मर्डर में पकड़ा जाएगा तो हम लोग लिखेंगे हत्यारोपी, हत्या का आरोपी है, दोषी नहीं हुआ, बलात्कार आरोपी, हम बलात्कारी नहीं लिख देंगे उसको। ये सिद्धांत है पत्रकारिता का, लेकिन नहीं किया जा रहा। खैर, ये फ्रंट पेज पे छापा गया। इसके बाद पेज नंबर 11 पे फुल कवर स्टोरी दी गई है, दुनिया भर की कहानियां छापी गई हैं, कैसे कैसे तमाम चीज़ें चल रही थी। अगर इतनी ही शर्म गैरत ज़रा सी बाकी हो तो उनकी स्टोरी भी छाप दो। जो लोग इतने इतने दिनों से बरी होके आते हैं, उनका जीवन कैसे गुजरा, पीछे बाप मर गया, परिवार उजड़ गया और तमाम चीज़ें बर्बाद होगी, उनकी कहानी नहीं छापते हैं ये लोग कभी। अब दूसरा अखबार हिंदुस्तान, ये भी बड़ा अखबार है साहब। इस अखबार में 5.5 साल काम कर चुका हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स इनका इंग्लिश एडिशन है। शिकंजा, यूपी में अलकायदा के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़। यूपी में अलकायदा के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। अब यहां भी कोई दावा शब्द या कोई जो है कथित शब्द या संदिग्ध शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, जबकि इस खबर को ऐसे भी ये लिख सकता था, शिकंजा, यूपी एटीएस ने किया बड़ा दावा, अलकायदा के 2 संदिग्ध आतंकी पकड़े।
ये हेडिंग बनाई जा सकती थी, लेकिन सीधे तौर पे आपके दिमाग में क्या घुसाना है, क्योंकि आम आदमी जो गांव में बैठा है, अपने कस्बे में बैठा है, वो नहीं जान रहा इन चीज़ों को, वो तो हेडिंग देख के अपनी चीज़ें समझ रहा है। इसने भी आधे पेज से ज़्यादा की कवर स्टोरी जो है पेज नंबर 12 पे आगे जाके अपने अखबार में छापी है। बात कर लेते हैं अमर उजाला की। उत्तर प्रदेश से छपने वाला एक बड़ा अखबार है, वैसे तो देश का बड़ा अखबार हो चुका है। अब इसकी हेडिंग देखिएगा, उससे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लखनऊ में अलकायदा के 2 संदिग्ध पकड़े। देखिए, इसने संदिग्ध शब्द का इस्तेमाल किया। इसी को कहते हैं संयमित पत्रकारिता, क्योंकि इनके यहाँ तमाम लोग बैठे हैं, उन्हें इतनी तमीज़ होनी चाहिए कि वो लिख क्या रहे हैं। ये लिखता है लखनऊ में अलकायदा के 2 संदिग्ध पकड़े, और आगे इसमें जो इसने लिखा है, मानव बमों से यूपी को दहलाने की साजिश नाकाम। ये इस तरीके से इन्होंने लिखा। यहाँ पे लिखना था नाकाम करने का दावा, ये लिखा जा सकता था। आप कैसे कह रहे हैं नाकाम कर दिए, कर दिया, वो कर दिया, वो एजेंसी का दावा है ना, और बाद में एजेंसी के दावे जो हैं वो फिर कोर्ट में जाके क्यों नहीं टिक पाते। लेकिन क्या करें, इनका हाल अगर देखें तो इन्होंने आगे जाके बाकी जो पेज हैं इनके, उस पे स्टोरी इन्होंने आगे छापी है पेज नंबर 7 पे। तो ये अखबारों का हाल है। अब देख लेते हैं न्यूज़ चैनल्स का हाल। तो आपको पता होना चाहिए, कल था संडे। संडे को अंजना ओम कश्यप जो है वो अपना हल्ला बोल नहीं करती है। उनके स्थान पर जो चित्रा त्रिपाठी हैं उनको हल्ला बोल करा दिया जाता है, या जो वहाँ पे और एंकर हैं उनको लगा दिया जाता है सैटरडे संडे के दिन। लेकिन क्योंकि सरकार से जुड़ा मामला था, वो भी आदित्यनाथ योगी सरकार से, तो अंजना ओम कश्यप कहाँ पीछे रहने वाली थी, संडे को भी ऑफिस पहुँच गई और उन्होंने इस मुद्दे पर जो है डिबेट किया है। वो सुन लीजिए और किस तरह की भाषा वो बोल रही हैं। सीधे आतंकी, ना संदिग्ध शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, ना कथित आतंकी का इस्तेमाल कर रही हैं, और सीधा कह रही हैं कि आतंकी पकड़े गए हैं मिन्हास अहमद और मसीरुद्दीन। उनकी ज़बानी भी सुन लीजिए। आतंकी मिन्हास के घर से विस्फोटक बरामद किए गए हैं। मसीरुद्दीन के पास से कुकर बॉम्ब बरामद किया गया है। पाकिस्तान के पेशावर में बैठा है हैंडलर अल मंडी। लखनऊ से 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। आतंकियों के पास बड़ी मात्रा में विस्फोटक मिले हैं। गिरफ्तार आतंकियों के साथियों की तलाश जारी है। मिनाज अहमद, मसीरुद्दीन और दोनों आतंकी के, ये जो दोनों आतंकी हैं उनके नाम है। 15 अगस्त से पहले बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करने की ये बड़ी कामयाबी। सवाल को वही ध्यान में रखिएगा, सोशल मीडिया वाला अगर ऐसी कोई बदतमीजी करे तो मैं फिर कह रहा हूं कि उसकी बदतमीजी को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? ना उसके ऊपर ब्यूरो चीफ है, ना उसके ऊपर सब एडिटर है, ना उसके ऊपर एडिटर है। ये लोग जानबूझ के गुंडाई कर रहे हैं। ये मीडिया जो है जानबूझ के तमाम चीज़ों को बढ़ा रहा है, क्योंकि ये प्लान वे में कर रहे हैं, वो अनजाने में कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं पत्रकारिता का, बस आ गए यूट्यूब फेसबुक पे चैनल बना लिया और काम करने लगे। इससे पहले दंगल शो होता है इनका 5 बजे, आप जानते ही हैं। तो कल संडे को दंगल शो हुआ, उसमें भी इसी मुद्दे पे बात की जा रही है। इससे आप ये समझिए कि एक डिबेट करके इनका पेट नहीं भरा, 2-2 डिबेट करे जाने, पहले 5 बजे और 6 बजे फिर अंजना ओम कश्यप से। तो यहाँ जो एंकर है वो दिखा रहा है कुकर बम बरामद हो गया, और ये कह रहा है आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मतलब हर चीज़ ना इनके लिए एंटरटेन है। जैसे आप देखिए किसी लड़की का बलात्कार हो जाए तो ये खबर कैसे चलाते हैं, चलती हुई कार में 4 लोगों ने बारी बारी से, अरे मस्तराम की किताब पढ़ना शुरू कर देना। खैर छोड़िए उस कहानी को, ये देखिए क्या बता रहा है एंकर। आज की इस समय की सबसे बड़ी खबर, मतलब लखनऊ में आतंकवादी साजिश के खेल का खुलासा। जी हां, लखनऊ में एटीएस और यूपी पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल मिली है। आज तक पर साजिश के बॉम्ब की तस्वीर, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं। एटीएस ने बरामद किया है कुकर बॉम्ब और वो आप आज तक पर देख रहे हैं। तो ये हुआ आज तक का हाल, जो अपने आप को देश का नंबर 1 चैनल कहता है। हालांकि इसके अलावा आप जब सर्च करेंगे, तो हमने भी सर्च किया, तो न्यूज़ 18 इंडिया पे कल कोई डिबेट नहीं हुआ। संडे को अमीश देवगन डिबेट नहीं करता। इसी तरीके से जी न्यूज़ में आप आएंगे तो वहाँ पर सुधीर शर्मा संडे को कोई डिबेट नहीं करता, या उसको बोला नहीं गया होगा, नहीं तो रात को आके वो भी करने लग जाता। इसके अलावा और चैनलों का भी हाल हमने देखने की कोशिश की, जैसे एबीपी न्यूज़ है तो वहाँ पर भी कोई डिबेट नहीं किया गया। लेकिन जी न्यूज़ है, वहाँ पर तो होते ही हैं संडे को डिबेट। लेकिन एंकर बदल जाते हैं, जो रोज़ाना करने वाले एंकर हैं, संडे को वो काम किसी और को दे दिया जाता है। तो वो क्या काम कर रहा है वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। ताल ठोके में बात की जा रही है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, जो विपक्षियों के सवाल हैं उस मुद्दे पर बात की जा रही है। महिला एंकर की ज़बानी सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश को मान लीजिए अगर भारत से अलग होता तो आज दुनिया का 5वां बड़ा देश होता। यानी रिपोर्ट, आंकड़े, रियल तस्वीर सब समझ रहे, ये भी देख रहे हैं कि आबादी यूं ही बढ़ती रही तो आने वाले समय में क्या दिक्कत होगी, किस तरह से परेशानी बढ़ी। लेकिन राजनीति जो कराए
वो कम है। कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद कह रहे हैं पहले योगी सरकार के मंत्री अपने बच्चों की गिनती बताएं, फिर हमें बताएं। इसी में वो कुछ ऐसा भी बोल गए जो इतने बड़े नेता को शोभा नहीं देता। तो आज विश्व जनसंख्या दिवस पर यह भी पूछेंगे कि कांग्रेस की जनसंख्या नीति अब क्या है। सुन लिया आपने, यानी कि इन्होंने एक डिबेट किया जनसंख्या नियंत्रण पर। आज तक दोनों डिबेट एक ही मुद्दे पे कर रहा है साहब। इसके अलावा इनका जो ताल ठोकी का दूसरा डिबेट होता है उसमें इन्होंने बात की है आतंकवाद को लेकर, लेकिन सिर्फ इन्होंने लखनऊ को लेकर फोकस करते हुए पूरी बात नहीं की। इन्होंने कश्मीर को लेकर भी बात की। आपको पता होना चाहिए हिजबुल मुजाहिदीन का जो सलाउद्दीन है उसके 2 बेटों समेत 11 कर्मचारियों को जो है जम्मू कश्मीर सरकार ने बर्खास्त कर दिया। उसको लेकर रिएक्शन दिया है महबूबा मुफ्ती ने, उसी पर यह डिबेट कर रहा है, लेकिन इसमें लखनऊ का भी जिक्र कर रहा है। सुन लीजिए। सबसे पहले 2 बड़ी तस्वीरें देखिए आज की। लखनऊ में एटीएस ने 2 अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार किया। बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया लखनऊ में। वहीं कश्मीर में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 11 कर्मचारी बर्खास्त किए गए और उनके पक्ष में खड़ी हो गई हैं पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, मैदान में कूद पड़ी हैं और इस कार्रवाई को वो संविधान के खिलाफ बता रही, कश्मीरियों को दंडित करने की कोशिश बता रही। और इसीलिए आज हम सवाल पूछ रहे हैं कि आतंक पर अगर कार्रवाई हो रही है तो महबूबा मुफ्ती क्यों बौखला रही? यानी कि इसके इस डिबेट के बारे में कहा जा सकता है कि इसने अपने इस डिबेट में पूरी तरह लखनऊ की खबर को फोकस नहीं किया। इसने साथ में जम्मू कश्मीर को भी मिलाया और इसका जो अलग से शो था उसमें सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण पे बात की गई। जबकि आज तक जो अपने आप को देश का बड़ा नेटवर्क बताता है, नंबर 1 बताता है, नंबर 1 बने रहना भी मुश्किल हो रहा है ना। दिक्कत तो ये हो रही है बहुत सारे भोंपू पैदा हो गए हैं और भोंपू इतनी बढ़िया भोंपूगिरी कर रहे हैं इनसे अच्छी कि इनका नंबर 1 बने रहना मुश्किल हो गया। उसने लगातार 2-2 डिबेट किए हैं। क्या आपको लगता नहीं है जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है और जो तमाम चीज़ें की जा रही हैं वो पत्रकारिता के धर्म को छोड़कर किसी और दिशा में जाते हुए की जा रही है? और संडे के दिन अंजना ओम कश्यप के एंट्री हो जाना क्या मामूली इत्तेफाक है? जी न्यूज़ वालों ने क्यों सुधीर चौधरी को नहीं उतारा? अमीश देवगन न्यूज़ 18 इंडिया पे क्यों नहीं आया? हो सकता है वो आज आपको इस मुद्दे पे डिबेट करते हुए दिखाई दें और एबीपी न्यूज़ वाले भी करते हुए दिखाएं, लेकिन आज तक फिर वही कहेगा कि सबसे तेज़ हमने लगातार 2 डिबेट इस मुद्दे पर किए हैं। क्या ये होड़ है? क्या इसी को पत्रकारिता कहेंगे? क्या सनसनी फैलाना पत्रकारिता रह गया है? ये एक पहलू था, मैंने आपके सामने रखा। अच्छा बुरा जो भी हो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।